हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में अभी तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट वाज कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड द सेकंड चैप्टर इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स स्टडी किए थे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या आपके एलिमेंट्स हैं, राइट। दिस वन सेंडर, आइडिया, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। और इसके बाद हमने इसी चैप्टर में एक चीज़ और देखी थी कि वट आर द बेनिफिट इफ़ वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो क्या क्या हमारे पास हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, राइट, लाइक लीडरशिप, की टू बेटर फ्यूचर, डिसीजन मेकिंग, बेटर रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग, ऑल दीज। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर इज फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। की हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, दे मे बी इफेक्टेड इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए, सेम फैक्टर, और वही फैक्टर नेगेटिव में भी इफेक्ट कर सकता है कि दैट इट लेट डाउन द कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन उससे ख़राब हो सकता है। मीन्स रिसीवर को हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसको समझ ना आए, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो फैक्टर्स एज अ बैरियर कैसे काम करते हैं, मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उनका। तो एज अ बैरियर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एज अ बैरियर का काम करते हैं कम्युनिकेशन में। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो मैसेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट, कि हमारा मैसेज क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम वो फैक्टर्स अभी रीड आउट करेंगे। लाइक द फर्स्ट, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अपनी बुक में, the main aim of any communication is for the receiver to interpret the message as encoded by the sender. Because of few distortion in the process of communication, the goal was not achieved. Communication barriers are the conditions or the thing that obstruct the communication, right? Being able to recognize and understand those barriers will eventually help in defeating and overcoming them, right? कि सेंडर हमारे मीनिंग मैसेज को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बैरियर्स आ रहे हैं उस चीज़ में तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हम अगर उन कुछ बैरियर्स को हम समझ लें कि ये बैरियर्स आ सकते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो मे बी इन फैक्टर्स से, इन बैरियर्स से हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो उन्हीं बैरियर्स में से द वेरी फर्स्ट वॉज लैंग्वेज। आपका जो सबसे फर्स्ट है दैट वाज लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या बचे कि लैंग्वेज द वेरी फर्स्ट की, ये क्या है, एक की है जो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे वर्बल में रिटन कम्युनिकेशन करो, ओरल कम्युनिकेशन करो, और सम टाइम इन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ रोल, राइट। तो आपके कम्युनिकेशन में आपका क्या है, लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव है दोनों ही कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर इस लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारा सेंडर है वो कंपेटेबल है एक अदर लैंग्वेज में, रिसीवर को वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, वो एज अ बैरियर काम करेगी, राइट। तो लैंग्वेज यहाँ पे एक बैरियर का काम कर रही है। तो द वेरी फर्स्ट हमें जो देखना है कि जो सेंडर है या जो स्पीकर है और जो लिसनर है, उन दोनों की जो लैंग्वेज है वो आपस में कंपेटेबल हो, दोनों एक दूसरों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू नो यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट इंग्लिश में भी बहुत सारे अलग अलग एसेंट्स होते हैं, अमेरिकन एसेंट है, यूएस एसेंट है, अलग अलग है। तो अगर अलग एसेंट में आपसे बात की जाए तो आप उन वर्ड्स को गेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। आप रूरल एरियाज़ में जाओगे, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, यू आर सॉफ्ट स्पोकन, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप रूरल एरियाज़ में जाते हो तो वहाँ पे जो रूरल लैंग्वेज होती है हमें काफ़ी बार वो समझ नहीं आती है। तो दैट वाज लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। ये तो हमने टर्म की लैंग्वेज की। इसी लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, रिटन इंग्लिश में, तो वहाँ पे हमें लिखना होता है। लेकिन रिटन इंग्लिश में भी क्या होता है, हम पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं, और काफ़ी बार हम jargons यूज़ करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि वहाँ पर भी हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं पंक्चुएशंस का, प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं एब्रीवेशंस का, तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला समझता कुछ है। एक सिंपल सा कोमा या एक फुल स्टॉप आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है, राइट। तो दैट वाज व्हाट, लैंग्वेज
बैरियर। तो यहाँ पर आ जाता है आपका लैंग्वेज बैरियर, लाइक दैट। इसमें अगर हम देखते हैं, अंकिता सेड, हमने यहाँ पे कोमा यूज़ किया, राशि इज़ एन एविड रीडर, राइट, कि अंकिता ने कहा है कि राशि क्या है, एक एविड रीडर है, ठीक है, उसने राशि के बारे में कहा है। अब यहाँ पे जो कोमा था वो सेड के बाद है, और राशि टू रीडर की जो लाइन है वो पूरी इन्वर्टेड कोमा में कोट्स है। लेकिन यहाँ पर देखो, अंकिता सेड राशि के बाद कोमा है, ठीक है, कि अंकिता ने राशि से कहा इज़ एन एविड रीडर। तो यहाँ पे वो मीनिंग कन्वे नहीं हुआ जो ऊपर है, सेम वर्ड्स है, बस सिर्फ हमने यहाँ पे पंक्चुएशंस का अलग अलग जगह यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका जो लैंग्वेज बैरियर है आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है, कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और सेंडर उसे समझ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज अगर दोनों की डिफरेंट है, लैंग्वेज बैरियर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर आता है और लिसनर हमारे मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, राइट। तो द वेरी फर्स्ट वॉज लैंग्वेज, द सेकेंड वॉज फीलिंग्स। समटाइम इफ़ द लिसनर वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, तो हम जो भी कहना चाहेंगे मे बी ही टेक रॉन्ग मीनिंग ऑफ दैट, राइट। तो जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है लिसनर की या सेंडर की, जो बोल रहा है उसकी भी, अगर साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी अलग है तो उसमें आपके जो मैसेज है उसका मीनिंग भी काफ़ी बार चेंज हो जाता है। द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कम्युनिकेटर एज वेल एज रिसीवर विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हाउ द मैसेज इज सेंट, रिसीव्ड एंड परसीव्ड, कि आप किस तरीके से भेजें। लाइक दैट, अगर आप यू आर इन अ सैड फीलिंग, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, ठीक है, आप बहुत दुखी हो, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, एंड समवन टोल्ड दैट योर फ्रेंड गॉट गुड मार्क्स, तो वो बता उनकी खुशी के लिए रहे हैं, मे बी फिर हमें काफ़ी बार फील होता है कि दैट दे वांट टू शो अस डाउन, वो हमें ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, नेगेटिव या हमें डाउन शो करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर फीलिंग्स आती हैं, जैसे यहाँ पे है, समटाइम व्हेन वी आर एंग्री इट इज़ से समथिंग, इजी टू से समथिंग, हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, बट लेटर ऑन वेन एवर अवर एंगर कूल डाउन, जब हमारा गुस्सा शांत होता है, वी रिग्रेट फॉर इट, और हमें उस चीज़ के लिए फील भी होता है कि दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, हमने वहाँ पे गलत किया है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम गुस्सा होते हैं तो हम सामने वाले को भी नहीं बोलने देते, वो क्या बोलना चाह रहा है, हम उसकी बात को बीच में ही काट देते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ आवर एंगर स्टेट। तो वो हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट है कि हम अब लिसनिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, हम पूरी बात नहीं सुन पाते, बिकॉज वी आर ऑन इरिटेटेड स्टेट। और काफ़ी बार अगर हमें बोलना होता है तो हम गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं कि लेटर ऑन हमें उस चीज़ के लिए फील होता है कि दैट वट एवर वी डू वी डन रॉन्ग, राइट। So these are the two. If we move on the next was that environment. देखो बच्चे, अभी हमने दो पढ़े हैं, फर्स्ट इज़ लैंग्वेज एंड सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल स्टेट। इन दोनों में ह्यूमन बींग्स इंक्लूड है, कि ह्यूमन बींग्स चाहेंगे तो उस चीज़ को वो ठीक कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है, वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर लें फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एनवायरनमेंट फैक्टर है, नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। एक सिर्फ एनवायरनमेंट फैक्टर ऐसा है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एनवायरनमेंट भी, अदर थिंग्स ऑल्सो प्ले रोल फॉर अ बैरियर। ह्यूमन बीइंग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर थिंग्स ऑल्सो होती हैं जो एक बैरियर का काम करती है, राइट। जैसे यहाँ पे है, अब एनवायरनमेंट में क्या है, आपके आसपास का माहौल, ठीक है, आपका बहुत अच्छा मूड है, आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर कोई डीजे प्ले कर दें, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, आप अपना 100% अपनी स्टडीज़ में नहीं दे पाते। तो वहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट है, आपके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या था, आपकी वजह से नहीं, एनवायरनमेंट की वजह से भी है, ठीक है। लाइक दैट, आपकी कोई मीटिंग है और मीटिंग के लिए मैं वेन्यू रख दूँ रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या बिजनेस मीटिंग है कोई भी, तो बिजनेस मीटिंग मैं रेस्टोरेंट में रख देती हूँ, ठीक है, इट वॉज द वेन्यू प्लेस। तो वहाँ पे क्या मीटिंग सक्सेसफुल होगी? नो, क्योंकि वहाँ पे जो रश होगा, म्यूज़िक होगा, इन सब की वजह से क्या है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है आपका। तो एनवायरनमेंट एक वो चीज़ है जहाँ पर सिर्फ आपका ह्यूमन बीइंग इवॉल्व नहीं होते, राइट। तो एनवायरनमेंट वो फैक्टर है।
अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें एक मीटिंग करनी है, राइट, हमें कोई भी बिजनेस मीटिंग है, कलीग मीटिंग है, कोई मीटिंग अगर हमें रखनी, तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? उसके लिए एक स्पेशियस स्पेस होना चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ना वो रूम ज़्यादा हॉट होना चाहिए, ना वो बहुत ही कोल्ड होना चाहिए। इफ़ द रूम वॉज टू हॉट देन यू फील स्लीपी, राइट, and if it was too cold then you don't feel suitable on that room, right? Sometimes you feel too colder and like these problems also. And also उस रूम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करे, लाइक दैट ओपन विंडो, ठीक है, टेलीविज़न स्क्रीन, डोर, कोई भी बार बार आता जाता है डोर ओपन होगा तो ओपन डोर नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए डोर, विंडोज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि विंडोज़ से बाहर भी आपका डिस्ट्रक्शन होता है, या फिर वहाँ पे टीवी नहीं होना चाहिए, आपका टेलीविज़न स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, बार बार हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो ये कुछ होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट। तो दैट वॉज योर एनवायरमेंटल फैक्टर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, विजुअल परसेप्शन, ठीक है। ये था एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के एक्सेप्ट भी अदर थिंग्स होती है जो कि एज अ बैरियर काम करती है, जिससे काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा मैसेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर मिस इंटरप्रेट होता है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाता, जो लिसनर होता है उसका ध्यान नहीं हो पाता प्रॉपर कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बैरियर का काम कर जाता है वो आपका एनवायरनमेंट, राइट। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप खाने की खुशबू ले रहे हो, राइट, तो वहाँ पे आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं होगा, आपका ध्यान खाने में होगा। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट समझा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, तो आपको ये नहीं पता चलेगा मैंने कौन सा क्वेश्चन समझाया, कौन से क्वेश्चन का क्या मैंने आंसर दिया। आपका ध्यान कहाँ था? टीवी स्क्रीन पे था, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो मैसेज था वो बीच में ब्लॉक हो गया, एक बैरियर आ गया था वहाँ पर, तो जो मैसेज का मीनिंग था वो कन्वे नहीं हो पाया, राइट। तो ये आपका थर्ड है, दैट वॉज योर एनवायरनमेंट। Now we move on the next, that was visual perception. Visual perception क्या होता है? Visual जो हमने देखा, perception जो हमने समझा। Visual perception क्या है कि जो भी चीज़ हमने देखी, देखने के बाद हमारे माइंड ने उसके बारे में क्या सोचा, that was visual perception, right? So it was the brain ability to make sense what the eye sees, कि हमारा माइंड क्या सोचता है, हमारी आंखों ने क्या देखा है, चाहे वो हो कुछ भी, हमने उसको देख के क्या समझा। एक चीज़ को देखने के बाद हमारे माइंड में जो सबसे पहली थॉट आती है, दैट वाज विजुअल परसेप्शन। आइदर वो रियलिटी में कुछ और हो, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाती हूँ। अब इमेज को देख के हर बच्चा इस इमेज के लिए एक अलग अलग परसेप्शन निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये विजुअल परसेप्शन है, हर बच्चे का अलग अलग आएगा कि दिस वॉज इमेज फॉर दैट, दिस वॉज इमेज फॉर दैट, अलग अलग बच्चे के अलग अलग जजमेंट्स आएंगे इस इमेज के ऊपर। तो दैट वाज द विजुअल परसेप्शन। तो विजुअल परसेप्शन डिपेंड करता है हमारे माइंड की एबिलिटी पे कि हम किसी चीज़ को देख के क्या समझ सकते हैं, कितना हम सोच सकते हैं, राइट। तो दैट वाज विजुअल परसेप्शन। जैसे देखिए, टेकिंग आउट अ सेफ्टी पिन फ्रॉम द क्लस्टर ड्रॉर और चूजिंग अ पेन टू साइन अ डॉक्यूमेंट, व्हाट ब्रेन प्रोसेस योर चॉइस, ठीक है। परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। Everyone perceives the world is a unique way and interpret what has been perceived in another unique way. Some messages can be interpreted different by different peoples, right? तो यहाँ पे वो ये कि हर बंदे का अपना अलग अलग परसेप्शंस होता है कि एक चीज़ को देख के बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम 10 पर्सन्स को कहेंगे कि आप इसमें से पेन उठाइए, तो सब अपनी अपनी अलग अलग चॉइस से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन ने उनको ऑर्डर दिया है, वो वही पेन उठाएंगे जो उनकी चॉइस का है, राइट। और हर बंदे की चॉइस अलग अलग होती है, तो हर बंदा अलग अलग परसेप्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने जो बोला था कि द गिवन पिक्चर्स में अपीयर टू बी अ वास, किसी को एक वास दिखाई देगा, किसी को दिखाई देगा दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं फेस टू फेस, एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। तो ये है आपका विजुअल perception. Therefore it is not compulsory that the other will see the same thing that you are showing. तो visual perception में हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की एक ही थिंकिंग हो, everyone have their own brain, everyone have their own thinking, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे और उससे मीनिंग निकालेंगे, राइट। you all see and take things from your own perspectives. आप लोग अपने दिमाग से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी चीज़ लेते हैं। रेस्पॉन्ड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं टू एन ऑब्जेक्ट और द पर्सन दैट यू परसीव फेवरेबल एंड डू
एंड वी डू समथिंग वी फाइंड अनफेवरेबल, ठीक है। और कई बार हमें वो काम भी करना पड़ता है कि जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हर किसी के काम करने का तरीका अलग है। हर कोई, जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर आता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी कोई नया टीचर डेमो के लिए आता है, ठीक है। अभी तक उन्होंने एक वर्ड पढ़ाया नहीं है, वो बस सिर्फ सामने आके खड़े हुए हैं, तो उनको देख के भी आप अपने माइंड में परसेप्शन करते हैं कि ये टीचर कैसी होगी, दैट शी वॉज स्ट्रिक्ट, ही और शी वॉज स्ट्रिक्ट, ठीक है। वो स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही स्मूथ नेचर के हैं, लविंग नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? सिर्फ हमने उनको देखा, उनको देख के हमारे माइंड ने जो जजमेंट दिया, दैट वाज विजुअल परसेप्शन, ओके, ठीक है। तो हम अलग अलग हम थॉट्स देते हैं, दैट वाज योर विजुअल परसेप्शन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट वाज पास्ट एक्सपीरियंस। ये सबके पास होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन में एज अ बैरियर। तो ये सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बैरियर का कैसे करता है, देखो बच्चे, कि लाइक दैट पास्ट में आपका किसी टीचर ने आपको डांट दिया हो, ठीक है, नोटबुक नहीं लेके आए आप और उन्होंने आपको डांट दिया, आपका काम पूरा नहीं था। नेक्स्ट टाइम आप उनको बताने से पहले 10 बार सोचोगे कि ये टीचर तो डांटता है, चाहे नेक्स्ट टाइम आपको डांटे या ना डांटे, आप पास्ट एक्सपीरियंस लेके चलते हो कि दैट आपके टीचर ने आपको पिछली बार डांटा था इन्होंने, तो ये इस बार भी डांटेंगी ही, ठीक है। और आप उनको सही से नहीं बताओगे, वो बार बार पूछेंगे, तब आप बताते हो। तो दैट वाज योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट के कम्युनिकेशन पे, ठीक है। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्दर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, राइट। ये तो हमने भी पढ़ा है कि सेंडर और रिसीवर का अगर पास्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। इफ़ द पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ बिटर, अगर पास्ट में एक्सपीरियंस उन दोनों की बातें हुई हैं और उन दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो फ्यूचर का कम्युनिकेशन उनका ज़रूर ख़राब होना है, एज अ बैरियर उसमें ज़रूर आएगा, इफेक्टिव नहीं होना वो, ठीक है। If someone has an awful experience in the past related to some particular situation, one would avoid communication in that situation. देखिए, अगर आपका किसी के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन है, पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बात की है, और इन फ्यूचर में भी वो अगर आपको स्कोल्ड कर देते हैं, तो आप एक बार को ये सोच के रह जाते हो, नो ही वॉज नॉट ऑफ दैट टाइप, क्या पता गुस्सा आ रहा हो, ठीक है। आप ऐसा सोच के उनको छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हो उस चीज़ को। लेकिन अगर उसी इंसान ने पास्ट में आपको स्कोल्ड किया हुआ है और अब अगर आपको हल्का सा डांट भी दिया है, नहीं भी डांटा, तो भी आपके मन में यही रहता है कि ये जो पर्सन है, ही वॉज सो रूड, और ये हमेशा डांटते हैं, इनकी लैंग्वेज जो है हार्श है, ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या था, बिटर एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत बार होता है, जैसे आप लोगों से किसी ने, हमने बोला कि ठीक है सभी बच्चे अपने अपने आइडियाज़ दीजिए, आपने कोई आइडियाज़ दिया हो, कोई आइडिया आपने मुझे बताया हो, टीचर को बताया, क्लास को बताया, लेकिन सब ने आपके आइडिया को इग्नोर किया, नहीं 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 तुम्हारा आइडिया तो अच्छा नहीं है, ये वो, आपने 1-2 बार हमें आइडियाज़ दिए और हमने वो आइडियाज़ नहीं लिए, तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करते हो, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो कि ठीक है ले रहे हैं, ठीक है, मेरा तो कोई मानता ही नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, लाइक दिस। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, तो ये सारे पास्ट के एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपकी डे टू डे लाइफ में होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप उनको वर्ड्स में या सेंटेंस में पुट करके और आपको लिखना है, दैट्स इट। ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का ही एक चैप्टर है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, आवर कम्युनिकेशन गेट अफेक्टेड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये बहुत सही बात है। आवर कम्युनिकेशन वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टार्ट विथ सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द सिनेरियो एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। दोज एक्सपेक्टेशंस आर रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, कि अगर हमारा पास्ट में जो किसी के साथ एक्सपीरियंस है, तो हम उसी एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये ऐसा ही अब करेंगे, जैसा इन्होंने पहले किया था ये वैसा ही अब करेंगे, और उसी पे हमारा रिजल्ट डिपेंड होता है कि हमने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रीजुडिसाइज। प्रीजुडिसाइज क्या होता है, प्रीजुडिसाइज का अगर मैं मीनिंग बताऊँ आपको, दैट इट वॉज समथिंग नेगेटिव, या कुछ मिथ्स जो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं, राइट। तो प्रीजुडिसाइज क्या होता है कि किसी को भी लेके हम कुछ भी नेगेटिव सोच लें, या हमारे पास किसी की पूरी नॉलेज ना हो, ठीक है, हमने किसी को देखा और उसके बारे में बोल दिया, बस ये तो ऐसा ही होगा, चाहे हमें उसकी पूरी नॉलेज हो या ना हो, ठीक है। या फिर
जैसे हमारे पुराने पहले के टाइम से कुछ मिथ्स चलते आ रहे हैं, कुछ जजमेंट है जो हमारी सोसाइटी ने बहुत पहले से बना रखे हैं, ये सारे क्या हैं, प्रीजुडिसाइज हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं लाइक दैट प्रीजुडिसाइज इज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन बेस्ड ऑन लिटिल और नो एक्सपीरियंस। किसी के भी लिए नेगेटिव थॉट्स रखना जिसमें हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो। ठीक है, कई बार हमें पता भी नहीं होता फिर भी हम बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सुनी हुई है, हमारी मम्मी ऐसे बोलती थी, पापा ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो हमें कुछ पता नहीं होता लेकिन हम फिर भी उसी चीज़ के बारे में बोल देते हैं। प्रीजुडिसाइज मीन्स प्री जजमेंट। ठीक है, इट ग्रो फ्रॉम द स्टीरियोटाइप। ये जो स्टीरियोटाइप पहले के ज़माने से चलती कहावतें हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं उसी के ऊपर हैं। बिलीव अबाउट समथिंग स्पेसिफिक ग्रुप। द बिलीव प्रोमोट प्रीजुडिसाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में तो हमारी सोसाइटी में इंडिया में सबसे पहले है और ये चीज़ चलती आ रही है अपने इंडिया में। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है हम लोग सुनते आ रहे हैं पहले से। ठीक है, अब एक हद तक वो चीज़ कम हुई है लेकिन है, रूरल एरियाज़ में अभी भी वो चीज़ें हैं। तो वो क्या है? आपका प्रीजुडिसाइज है। ठीक है, तो जो कि हमारे क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये आपका जेंडर को लेके भी है, कास्ट को लेके भी है, रिलीजन्स को लेके है, डिसेबिलिटी को लेके है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे प्रीजुडिसाइज है। ठीक है, तो जो कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है वो चीज़ कम हो रही है लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग है। पीपल हु बिलीव दैट दे आर प्रीजुडिसाइज हैव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अब देखिए, जैसे हम इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रीजुडिसाइज हैं, पास से हम सुनते आ रहे दैट मैन हैव मोर नॉलेज अबाउट व्हीकल्स दैन वुमेन। राइट, ये कह रहे हैं कि जो जेंट्स हैं उनको व्हीकल्स की नॉलेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेडीज़, वुमेन्स से ज़्यादा। राइट, बट ये क्या है? एक प्रीजुडिसाइज है, ये एक स्टीरियोटाइप है जो कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। हाँ, इस चीज़ को हम मान सकते हैं लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है, ऐसा नहीं है वुमेन्स को नॉलेज नहीं है। जो लेडीज स्टार्टिंग से फ्रॉम द चाइल्डहुड व्हीकल्स में है, पहले बाइक, स्कूटी, बाइक और फिर आपका 4 व्हीलर जैसे कोई भी कार है वो ड्राइव कर रही है, शी कैन ऑल्सो ड्राइव एज स्मूथ एज अ मैन ड्राइव। ठीक है, जेंट्स क्यों करते हैं? बिकॉज उनको चाइल्डहुड से परमिशन है। लाइक अगर हम अभी बात करें तो 10th और 9th में, आज के टाइम में हम आप बॉयज़ की बात करते हैं तो आप बाइक चलाना सीख गए होंगे, आप लोग बाइक यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स को कौन बाइक चलाने देता है? ठीक है, बहुत ही रेयर पेरेंट्स होते हैं जो अपने डॉटर्स को बाइक अलाउ करते हैं। ठीक है, इफ़ दे आस्क फॉर, जैसे वो अबव 18 होते हैं, इफ़ दे आस्क फॉर द 4 व्हीलर दैट, अगर कोई भी कार वगैरह के लिए वो बात करते हैं तो वहाँ पर भी उनको अवॉइड किया जाता है कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम और होने दो ये। और बॉयज़ का ऐसा कुछ नहीं होता, इनफैक्ट बॉयज़ 18 के भी नहीं होते, लाइसेंस भी नहीं होता, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में हम लोग बॉयज़ कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ आप बचपन से या एक छोटी एज से स्टार्ट कर दोगे और जब एट अ एज ऑफ 30 आप जब जाते हो तो यू हैव अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ दैट। राइट, तो ये नहीं है कि मेंस को ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, उन्होंने वो चीज़ पे प्रैक्टिस की हुई है। अगर उतनी ही प्रैक्टिस वुमेन्स करेंगी तो दैट वाज ऑल्सो गुड। यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक दैट द ओल्ड वन, दैट वाज ऑल्सो ए मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, यंग पीपल बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ओल्ड नहीं होते। ओल्ड भी उतने ही एनर्जेटिक होते हैं लेकिन बात वो होती है कि वो उस चीज़ को शो नहीं करते। ठीक है, एनर्जी उनमें भी होती है। बॉस इज मोर नॉलेजेबल देन हिज सबॉर्डिनेट, या फिर हम बोल दे टीचर हैव मच मोर नॉलेज देन स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं होता, काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं, टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इन्वेंशंस हो रही है उनके बारे में, जो कि उनको पहले पता चल जाता है, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है। जब बॉस को एक लिमिटेड सोर्स तक पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को कुछ नई चीज़ पता चलती है, तो इट डजेंट मीन्स कि बॉस को ही हमेशा ज़्यादा नॉलेज हो। मैन्स आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, ऐसा नहीं है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। बहुत सारे हैं दैट वुमेन्स कुक फूड बेस्ट, या वुमेन्स अच्छा फूड कुक करती है, मैन नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे शेफ़ हैं जो कि आपके मैन ही हैं, तो ये भी सारे क्या हैं? स्टीरियोटाइप है। ठीक है, वी मस्ट कंसिडर, तो एक लास्ट पॉइंट है इसका, वी मस्ट कंसिडर एवरीबडी एज यूनिक एंड कीप देम अवे फ्रॉम दीज प्री कंसीव्ड नोशंस। हमें सबको एक साथ रख के चलना है इफ़ हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया आगे बढ़े।
ठीक है, ये एक डेवलप्ड कंट्री में आए, डेवलपिंग ही ना रहे, डेवलप्ड कंट्रीज में आए, तो हमें इन स्टीरियोटाइप्स को, प्रीजुडिसाइज को रिमूव करना होगा और वी ट्रीट एवरीबडी यूनिक, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रीजुडिसाइज से आपकी, प्रीजुडिसाइज से। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशंस में आ जाते हैं, तो ये हमारे कम्युनिकेशंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो मैसेज है वो हमें कन्वे नहीं हो पाता। तो अब इसके बाद हम आज एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है, ठीक है, हम यहीं से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स द परसेप्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कि ये कौन सा कम्युनिकेशंस के परसेप्टिव्स को चेक करता है। द मैसेज, द वे अ मैसेज क्रिएटेड एंड सेंड, द वे मैसेज इज रिसीव्ड एंड सस्टेन, द वे इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पीपल। ये तीनों ही सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके तीनों सही हैं, आपको तीनों आंसर लिखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज फॉर अ मैसेज टू बिकम इनएफेक्टिव, आपका मैसेज जो है इनएफेक्टिव किसकी वजह से होता है। पुअर वोकेबुलरी एंड वीक सेंटेंस, lot of jargons and colloquialism, both first and third। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है, सेंटेंस बेकार हैं, जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी वजह से तो हो सकता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपका थर्ड आंसर है वो ठीक है, नन ऑफ दीज गलत है। विजुअल परसेप्शंस डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, विजुअल परसेप्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। व्हाट द आई सीज, व्हाट द ईयर नो स्मेल हैंड टच। तो व्हाट द आई सीज, कि हमारी आंखें क्या देखती है, तभी तो विजुअल परसेप्शन होता है, फिर हमारा माइंड सोचता है। प्रीजुडिसाइज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन और बेस्ड ऑन ग्रुप ऑन आवर रिलेशनशिप, सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर या एक्सपीरियंस। ये कह रहे हैं प्रीजुडिसाइज, जो प्रीजुडिसाइज है वो किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स, तो ये हमारा एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। द इम्प्रॉपर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग में चेंज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, किस चीज़ का इम्प्रॉपर यूज़ अगर हम करते हैं, तो अगर हम ग्रामर का यूज़ सही नहीं करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, पंक्चुएशन का भी नहीं करेंगे तो सही अलग हो जाएगा, टेंस करेंगे तो आपका टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स है, ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ हैव यूनिक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। इस अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनका अपना अलग अलग तरीका है कम्युनिकेशन करने का, तो दैट वाज ट्रू। द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अवॉइडेबल, कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं हम उनको वो अवॉइडेबल है, आए ना आए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दैट वाज फॉल्स, अवॉइडेबल नहीं है, उनकी वजह से मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसके बाद द मैसेज गोज बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन लेवल ऑफ द रिसीवर व्हेन इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज यूज, राइट, ट्रू, कि मैसेज जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जब जो लिसनर है उसके लेवल से बाहर चला जाता है, ठीक है। रिसीवर व्हेन इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज यूज्ड। विंडोज, ambience, door, etc. do not cause any distraction if the person is deeply involved in communication। ये कह रहा है कि विंडोज, एम्बियंस, डोर डू नॉट कोज एनी डिस्ट्रक्शन, ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करता अगर पर्सन जो है वो डीपली इवॉल्व है कम्युनिकेशन में। बेटा 1% को होता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना नहीं होता कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन ना हो, चाहे कितना भी आप वो, अगर डोर ओपन है, विंडो ओपन है, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, तो दैट वाज फॉल्स। परसेप्शन इज ऑलवेज राइट, जो हम सोचते हैं वो हमेशा सही होता है, तो दैट वाज फॉल्स। कई बार गलत भी हम सोच लेते किसी को देख के। प्रीजुडिसाइज हैव नो इफेक्ट ऑन आवर कम्युनिकेशन, तो फॉल्स। प्रीजुडिसाइज का हमारे कम्युनिकेशन पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। लाइक अगर हम किसी वुमेन को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा लड़की है, कहाँ इसको गाड़ी चलानी आती होगी, तो ये एक प्रीजुडिसाइज है, और क्या पता उसको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, आपसे भी अच्छी चलानी आती हो, तो दैट वाज फॉल्स। तो अगला है हमारे, ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये आप फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी भर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। द परसेप्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लोर द डैश एंड डैश मीडियम। द परसेप्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लोर फॉर्म, कंटेंट एंड पैटर्न, एक्सप्लोर फॉर्म एंड कंटेंट, मीडियम एंड डैश ऑफ द मैसेज, पैटर्न ऑफ द मैसेज। Team meeting should be conducted in a room
विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। द डैश दैट कम्स टू आवर माइंड ऑन सीइंग समथिंग इज़ आवर परसेप्शन। द डैश द थॉट या द आइडिया जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है किसी को देख के, वो क्या है, हमारा परसेप्शन है। परसेप्शन इज द प्रोसेसिंग इंटरप्रेटिंग डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन। परसेप्शन क्या है, प्रोसेस करना है, इंटरप्रेट करना है, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन भी पार्ट रह गया था हमारा। द डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डैश। डायरेक्ट कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे सेंडर और रिसीवर स्पीक, रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज। डायरेक्ट कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे सेंडर और रिसीवर सेम ही लैंग्वेज बोलते हों, लिखते हों और समझते हों। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, प्रॉपर जो नोटबुक के नोट्स हैं उनके साथ और इस एक्सरसाइज के साथ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एक चीज़ और क्लियर करनी थी कि मुझे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है स्कूल के ग्रुप पे, वो असाइनमेंट पूरा चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ दिया। बेटा हर क्वेश्चन मैंने वीडियोस में बता रखे हैं, नहीं आ रहा, वीडियोस को ओपन करो दोबारा से, सुनो उनको क्या बता रखा है, फिर आंसर दो। हर क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने पीछे नहीं करवाया हो। ठीक है, तो मुझे हर क्वेश्चन के आंसर चाहिए। इफ़ आपने कोई क्वेश्चन छोड़ रखा है तो मैं इनकम्प्लीट करके स्कूल में रिपोर्ट दूंगी, फिर मत कहना कि हमने तो दिया था। So that is enough for today. Thank you. All the best. And अपना काम complete रखना है. Thank you students.